रांची में ईडी ने आज भी कई अवैध ठिकानों पर की छापेमारी। ठेकेदार के पास से 1.5 करोड़ कैश बरामद। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और उसके नौकर 6 दिनों के रिमांड पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीट के लिए डाले गए वोट। कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद। झारखंड में चुनाव प्रचार तेज। राहुल गांधी ने चाईबासा और गुमला में चुनावी रैली पर भाजपा पर बोला हमला। 11 मई को प्रधानमंत्री चतरा में और 10 मई को केंद्रीय गृह मंत्री खूंटी में करेंगे चुनावी रैली। और लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की अधिसूचना जारी। झारखंड के राजमहल, गोड्डा और दुमका सीट के लिए नामांकन शुरू। राजमहल सीट से लोबेन हेम्ब्रम ने भरा पर्चा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची में ईडी की टीम ने आज दूसरे दिन भी कई स्थानों पर छापेमारी की। मिली जानकारी के अनुसार रांची के सिंह मोड़, रातू और आईटीआई बस स्टैंड के पास रहने वाले कुछ बिल्डरों के यहां ईडी ने आज सुबह 5 बजे एक साथ दबिश की। इस दौरान ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के घर से करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि उसके माध्यम से 10 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी का लेन देन हुआ है। इससे पहले कल राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर के ठिकानों से ईडी की टीम ने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जब्त की थी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव कुमार लाल और उसके नौकर जहांगीर को आज कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए अदालत से 10 दिनों के रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 6 दिनों के रिमांड पर ईडी को सौंपने की अनुमति दी। अब ईडी इन दोनों से 13 मई तक पूछताछ करेगी। आज दोनों को जेल भेज दिया गया है। कल पूछताछ के लिए दोनों को ईडी रिमांड पर लेगी। जब्ती हुआ आप लोग को शायद डिटेल मिल चुका होगा। एक के घर से 32 करोड़ हुआ है। इसका भी हम लोग पूरी तरह से डिनाई करें। हमें नहीं पता सोर्स ऑफ ये प्रोसीड ऑफ जो क्राइम आया कहाँ से आया हमें नहीं पता, ठीक है। और संजीव लाल जी के घर में जो भी थोड़ा बहुत पैसा जो पकड़ा है उसका हिसाब देने के लिए वो तैयार है। वो निर्दोष है, बस इतना ही कहना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कैश कांड को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और झामुमो पर हमला बोला है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झामुमो को बताना चाहिए कि ईडी द्वारा जब्त रुपए किसके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। पत्रकारों से एक सवाल के जवाब में श्री मरांडी ने फिर कहा कि राज्य की सभी 14 संसदीय सीटों के साथ ही गांडी विधानसभा उपचुनाव भी एनडीए की झोली में आएगा। बीजेपी षड्यंत्र कर रही है जानबूझकर, लेकिन अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका। आप देखिए आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके स्टाफ के घर कल कितना 35 करोड़ रुपया नगद मिला कैश। इधर भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने भी ईडी छापेमारी में मिली राशि को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यह बताना चाहिए कि पिछले 2 दिनों में ईडी द्वारा बरामद रकम किसकी है। पूरी कोशिश और जितने भी पोस्टिंग्स हुई है चुनाव के दरमियान आगे पीछे, वो सारा चुनाव को प्रभावित करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी जो है पूरी तरह से उतर चुकी है। और जिस तरह से ध्रुवीकरण लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीट के लिए वोट डाले गए। तीसरे चरण का मतदान संपन्न होते ही कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है।
गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में गुना से अपनी सीट को हार गए थे, तो एक बार फिर वो चुनावी मैदान में हैं। धारवाड़ से प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं। राजकोट से पुरुषोत्तम रुपाला भी चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं पोरबंदर से डॉक्टर मनसुख मांडविया राज्यसभा के बाद ये पहली बार उनका लोकसभा चुनाव अपना लड़ने जा रहे हैं। उधर उत्तरी गोवा से श्रीपद यसो नाइक चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक लंबे समय के बाद एक तरह से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 7 बार से वो मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह भी राजगढ़ से चुनावी मैदान में। हम जानते हैं दिग्विजय सिंह को 2019 में साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल सीट पर से 3 लाख के वोट से हराया था। वहीं बेलगाम से जगदीश शेट्टार। लोकसभा चुनाव के शेष बचे 4 चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्र की मजबूती के लिए एनडीए के पक्ष में समर्थन मांगा। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री लगातार विभिन्न राज्यों का चुनावी दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में वे 11 मई को फिर झारखंड आएंगे। प्रधानमंत्री चतरा लोकसभा क्षेत्र के सिमरिया में इसी दिन एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के दूसरे स्टार प्रचारकों का भी झारखंड दौरा लगातार जारी है। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह 10 मई को खूंटी आएंगे। वे यहां अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी और भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में जनसभा करेंगे। इधर ईडी गठबंधन के नेता भी धुआंधार चुनाव प्रचार में लगे हैं। इस कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने झारखंड के चाईबासा और गुमला में चुनावी सभाएं कर इंडी गठबंधन के पक्ष में वोट मांगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सबसे पहले चाईबासा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जुबा मांझी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। कांग्रेस इस अधिकार को किसी भी कीमत पर खत्म होने नहीं देगी। जमीन और जंगल का हक आपको देंगे, आपकी जमीन वापस आपको देंगे। जहां तक रोजगार की बात है, पहली नौकरी पक्की स्कीम लाए हैं। जो भी ग्रेजुएट है, कॉलेज ग्रेजुएट, स्कूल, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी, जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। गुमला में बसिया में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं को साधने की कोशिश की। उन्होंने इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर नौकरी का अधिकार देने, ग्रेजुएट बेरोजगारों के खाते में हर साल 1 लाख रुपए डालने और बेहतर काम करने वालों की नौकरी पक्की करने का वादा किया। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। गरीब परिवारों में आदिवासी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े वर्ग के होंगे, ज्यादा से ज्यादा आदिवासी होंगे। करोड़ों आदिवासी परिवारों के नाम आएंगे, उनमें से एक महिला का नाम चुना जाएगा। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। जैसे ही हमारी बहनें आई हैं, और फिर उन महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया हम डाल देंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां भाजपा पर प्रहार किया, वहीं अपने चुनावी एजेंडे का भी जिक्र किया। मौके पर मुख्यमंत्री सह झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन, राजद के वरिष्ठ नेता और मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कल पलामू आएंगे। यह जानकारी राजद के प्रदेश महासचिव संजय प्रसाद यादव ने दी। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव पलामू लोकसभा क्षेत्र के भवनाथपुर और छतरपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मालूम हो कि पलामू से राजद की ममता भुइयां इंडी गठबंधन की प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16 मई के प्रस्तावित गिरिडीह दौरे को लेकर आज भाजपा नेताओं ने मंथन किया। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के पेशम गांव में प्रधानमंत्री की रैली प्रस्तावित है। इस सिलसिले में आज सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में सांसद आदित्य साहू ने कहा कि इस रैली में कोडरमा और गिरिडीह लोकसभा के लाखों लोग भाग लेंगे। सेवा करने का काम किया है और इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। वैसे प्रधानमंत्री का कोडरमा लोकसभा अंतर्गत गिरिडीह में आना हो रहा है। इस क्षेत्र में जिस प्रकार से सूचना मिल रही है, लोगों में काफी उत्सुकता है, काफी उल्लास का माहौल है और लाखों लाख की संख्या में उनकी बातों को सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए लोग आने वाले हैं। रांची में मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हाईकोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद अनवर के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हुए लोगों को रांची के विधायक सीपी सिंह ने पार्टी का पट्टा उड़ाकर इन्हें सदस्यता दिलाई। मौके पर सीपी सिंह ने आरोप लगाया कि देश की आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय को बरगलाने का काम किया है। इधर भाजपा में शामिल होने के बाद मोहम्मद अनवर ने मीडिया से कहा कि भाजपा ही सही मायनों में अल्पसंख्यकों का विकास कर सकती है। एक अच्छे रियल एस्टेट बिल्डर है, ठीक है, तो हम अपनी अच्छी बुरे को सोचकर आज आपके सामने मीडिया के सामने खड़े। अपना पूरा बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अनवर हुआ, हम कटरू आनंद विहार में रहते हैं। मेरे बहुत से हिंदू भाई का भी सहयोग है। बाहर से मेरे साथ आए हुए, कलकत्ता से मेरे साथी लोग आए हुए हैं। मुस्लिम 40-50 हैं, बाकी सब मेरे हिंदू भाई लोग हैं जो मेरे कहने पे, जो भाजपा से उनका कोई लेना देना नहीं था, आज आपके सामने मौजूद। स्थिति में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सभी भारतीय नागरिक बराबर हैं, तो वैसी स्थिति में इन कांग्रेसियों का बाउंडेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर कब तक बन के रहेंगे। हमने आग्रह किया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती। राज्य में छठे चरण में रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह संसदीय सीट के लिए 25 मई को होने वाले चुनाव को लेकर आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। रांची संसदीय क्षेत्र से 6 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों को त्रुटि के कारण रद्द कर दिया गया। रांची संसदीय क्षेत्र से अब कुल 27 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होते ही 1 जून को झारखंड की 3 संसदीय सीटों राजमहल, दुमका और गोड्डा में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार इन सीटों पर नामांकन पूर्व की तरह सुबह के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। 14 मई तक नामांकन का पर्चा भरा जा सकेगा, जबकि 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 मई को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उधर दुमका लोकसभा सीट के लिए अधिसूचना जारी करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ए दोड्डे ने कहा है कि नामांकन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत दुमका जिले का शिकारीपारा, जामा और दुमका विधानसभा क्षेत्र, जामतारा जिले का जामतारा और नाला विधानसभा क्षेत्र तथा देवघर जिले का सारठ विधानसभा क्षेत्र आता है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में कुल 1829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं तथा मतदाताओं की संख्या 15,89,238 है।
उपायुक्त ने बताया कि दुमका जिले में इस बार 19 महिला बूथ बनाए गए हैं, जहां सभी मतदान कर्मी और अधिकारी महिला होंगी। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 47 पर्दानशी बूथ बनाए गए हैं। पर्दानशी बूथों पर एक विशेष महिला अधिकारी की तैनाती होगी, जो पर्दानशी महिला मतदाताओं की पहचान करेगी। मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खरवार ने बताया कि चुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। साहिबगंज जिले के बोरियोत विधानसभा क्षेत्र के झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आज राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मौके पर उनको लेकर 5 प्रस्तावक मौजूद रहे। लोहरदगा लोकसभा सीट से बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे झामुमो विधायक चमरा लेंडा के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की है। उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने इस बाबत पत्र जारी किया है। पत्र में लिखा गया है कि लोहरदगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन कर श्री लेंडा ने गठबंधन धर्म के विपरीत काम किया है। ऐसी परिस्थिति में पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन के निर्देश पर उन्हें पार्टी के सभी पदों से मुक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया जाता है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची के बुंडू स्थित राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रखंड कॉलोनी स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं के बीच बांटे जा रहे मतदाता सूचना पर्ची के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। राज्य में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज चाईबासा स्थित 10+2 मांगीलाल रुंगटा विद्यालय के विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। इधर सिमडेगा जिले में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने की पहल तेज कर दी गई है। इस कड़ी में नृत्य और संगीत के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग जीटी रोड पर आज आईआरबी जवान को लेकर जा रही एक बस हेसला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक जवान शहीद हो गया, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। सभी 10 घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से गंभीर रूप से घायल 4 जवानों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेजा गया है। डीएसपी कौशल अली ने बताया कि बस गिरिडीह से जवानों को लेकर गढ़वा जा रही थी। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। एनडीए के घटक दल एनसीपी अजीत गुट के कार्यकर्ताओं की बैठक आज पलामू जिले के हुसैनाबाद में हुई। बैठक में पार्टी द्वारा प्रतिनियुक्त पलामू लोस प्रभारी अजीत सिंह हुए शामिल। बैठक को एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सह हुसैनाबाद विधायक कमलेश कुमार सिंह ने वर्चुअल मोड में संबोधित किया। बैठक के दौरान भाजपा प्रत्याशी वीडी राम को जिताने का संकल्प व्यक्त किया गया। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के समक्ष राजकिशोर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने चतरा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार केएन त्रिपाठी को जिताने का संकल्प लिया। जेबीकेएसएस के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जयराम महतो को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसके खिलाफ किसी भी पीड़ा कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त की कोर्ट ने इस केस के अनुसंधानकर्ता को कोर्ट के समक्ष डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में कोर्ट 21 मई को सुनवाई करेगा।
झारखंड हाईकोर्ट में पिछले कई दिनों से बंद पड़े एस्केलेटर का अधिवक्ताओं ने आज अनोखे ढंग से विरोध किया। अधिवक्ताओं ने एस्केलेटर पर फूल का माला चढ़ाकर सांकेतिक रूप से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष ऋतु कुमार, महासचिव रविन्द्र कुमार समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे। रांची जिले के सदर थाना क्षेत्र में आज 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। पहला मामला सदर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा का है, जबकि दूसरी घटना भावानगर की है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। कोल्हान प्रमंडल के चाकुलिया थाना क्षेत्र के भोंडोसोल से टीकाराम सोरेन के घर से पुलिस ने अभियान चलाकर 66 किलो 900 ग्राम गांजा जब्त किया है। गांजा जब्त का बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 35 लाख रुपए बताया जा रहा है। इसकी जानकारी आज वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने दी। जमशेदपुर से टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन कार्यालय में आज टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त कर्मियों को सम्मानित किया गया। ये कर्मचारी अप्रैल माह में सेवानिवृत्त हुए थे। सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह और महामंत्री आरके सिंह ने शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कोल्हान प्रमंडल के कीरीबुरु मनोहरपुर मुख्य मार्ग सड़क पर छोटा नागरा थाना अंतर्गत झारबेरा गांव के समीप 2 कारों में हुई आमने सामने की टक्कर में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सेल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलामू डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा वर्ल्ड किड्स एथलेटिक्स दिवस समारोह का आयोजन पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित GLA कॉलेज एथलेटिक्स स्टेडियम में किया। इस अवसर पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों का मौसम बदलने लगा है। रांची में हुई हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार यह बदलाव मेघालय में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण हो रहा है। इसके असर से संथाल परगना सहित करीब पूरे राज्य में 12 मई तक बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। मिली है और सबसे अधिक जो उच्चतम तापमान था वो 44.3 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया और जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। 7, 8 और 9 राज्य में कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 10 और 11 में राज्य में कुछ स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। बारिश के साथ साथ में गर्जन और वज्रपात की भी प्रबल संभावना जताई जा रही है इन दिनों में। और क्योंकि ये थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड बारिश है, तो जब ठंडा क्लाउड आएंगे, गर्जन वाले जब बादल आएंगे, उसी समय ये आपको बारिश देखने को मिलेगी। तेज हवा, ओलावृष्टि, आंधी, इस टाइप की चीजें आपको थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय में देखने को मिल सकती हैं। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर देखते हैं विशेष रिपोर्ट। 7 मई वर्ष 1960 में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। भारत की सीमाओं और भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से BRO की नींव रखी गई। यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। सड़क निर्माण के अलावा यह मुख्य रूप से भारतीय सेना की सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ रखरखाव कार्यों को भी अंजाम देता है। इसके काम में फॉर्मेशन कटिंग, सरफेसिंग, पुल का निर्माण। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में ईडी ने आज भी कई नए ठिकानों पर की छापेमारी। ठेकेदार के पास से 1.5 करोड़ कैश बरामद। मंत्री आलमगीर आलम के PS और उसके नौकर 6 दिनों के रिमांड पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीट के लिए डाले गए वोट। कई दिग्गज नेताओं की किस्मत EVM में बंद। झारखंड में चुनाव प्रचार तेज। राहुल गांधी ने चाईबासा और गुमला में चुनावी रैली कर भाजपा पर बोला हमला। 11 मई को प्रधानमंत्री चतरा में और 10 मई को केंद्रीय गृह मंत्री खूंटी में करेंगे चुनावी रैली। और लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की अधिसूचना जारी। झारखंड के राजमहल, गोड्डा और दुमका सीट के लिए नामांकन शुरू। राजमहल सीट से लोबिन हेम्ब्रम ने भरा पर्चा।